नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच में वॉर लाइक सिचुएशंस है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ओपन वॉर डिक्लेयर कर रखा है अफगानिस्तान के अगेंस्ट में। और अब फाइनली ये चीजें क्लियर हो चुकी है कि जो यूएस है ये पाकिस्तान के सपोर्ट में खुलकर यहाँ पर खड़ा है। अब यहाँ पर देख पाएंगे हाल ही में ट्रम्प की तरफ से पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों को यहाँ पर प्रेज किया। ट्रम्प ने यहाँ पर ये कहा है कि ये जो दो पर्सन है ये ग्रेट लीडर्स हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से भी कहा गया कि जो पाकिस्तान आज के टाइम में कर रहा है ये काफी अच्छा कर रहा है अफगानिस्तान के अगेंस्ट में। और जब ट्रम्प से ये पूछा गया कि क्या आप अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में क्या आप इन्वॉल्व होना चाहेंगे, इंटरवेन करना चाहेंगे, इसको लेकर यहाँ पर ट्रम्प ने कहा कि आई वुड इंटरवेन, मैं इंटरवेन करता, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं ये काफी अच्छे माने जाते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रम्प ने यहाँ पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बारे में ऐसा क्यों कहा है, और रिसेंट जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है इसके पीछे आसिम मुनीर का क्या कोई गेम प्लान है, और यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो डबल गेम है ये अब ओवर हो चुका है। और ट्रम्प के इस स्टेटमेंट के बाद में भारत का यहाँ पर क्या कहना है, इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते शुरुआत से। सो अगर बात करें पहले ट्रम्प की तरफ से पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर यहाँ पर क्या कहा गया है। सो जब हाल ही में ट्रम्प से ये पूछा गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्या इसमें आप इंटरफेयर करना चाहेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि हमारे जो रिश्ते पाकिस्तान के साथ में है ये काफी अच्छे हैं। इन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रेज करते हुए कहा कि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवीन करता बट आई गेट अलोंग विद पाकिस्तान वेरी वेल। हमारे जो रिश्ते हैं या हमारी जो बॉन्डिंग है पाकिस्तान के साथ में काफी अच्छी है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि दे हैव अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, अ ग्रेट जनरल एंड दे हैव अ ग्रेट लीडर। इसके बाद आगे ये भी लिखते हैं कि टू ऑफ द पीपल मीन्स एक शहबाज शरीफ और एक आसिम मुनीर, इनके लिए हमारे अंदर में काफी रेस्पेक्ट है और पाकिस्तान जो कर रहा है अफगानिस्तान के अगेंस्ट में वो काफी अच्छा कर रहा है। और बची कुची जो कसर थी वो यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स एलिसन एम होकर, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि हमने पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी इनसे बात की है और जो भी पाकिस्तान की तरफ से जो लोग मारे गए हैं इनके लिए कॉन्डोलेंसेस यहाँ पर एक्सप्रेस की जा रही है। यहाँ पर ये भी लिखा जा रहा है कि वी कंटिन्यू टू मॉनिटर द सिचुएशन क्लोजली एंड एक्सप्रेस्ड सपोर्ट फॉर पाकिस्तान राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट तालिबान अटैक्स। मीन्स साफ साफ यहाँ पर जो यूएस है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है इसे खुलकर यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये बात भूल रहा है कि देयर इज नो फ्री लंच। लेकिन पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है यहाँ पर लंच के साथ साथ यहाँ पर यूएस में डिनर भी कर चुके हैं। और ट्रम्प की तरफ से दोनों को लेकर तारीफ करना, तारीफ की पुल बांधना, इसके पीछे यूएस का पर्सनल इंटरेस्ट है। क्योंकि आज से कुछ मंथ पहले ट्रम्प ने बेग्राम एयरबेस को लेकर इंटरेस्ट शो किया था। जब यूएस की तरफ से 2021 के टाइम में अपने ट्रूप्स को विथड्रॉ किया गया था, उसके 5 साल के बाद में ट्रम्प को ये याद आया कि अफगानिस्तान का जो बेग्राम एयरबेस है ये स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। लेकिन इसको लेकर जो तालिबान के ऑफिसर्स हैं सितंबर के महीने में ही ट्रम्प की इस उम्मीद को यहाँ पर डिसमिस कर दिया था। आप यहाँ पर देख पाएंगे तालिबान ऑफिसर डिसमिसेस ट्रम्प्स होप टू टेक बैक अफगान एयरबेस। तो रिसेंटली पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है इसको लेकर ये भी स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि इसमें आसिम मुनीर जो है यहाँ पर ट्रम्प को प्लीज करने के लिए बेग्राम कार्ड यहाँ पर प्ले कर रहा है, जहां पाकिस्तान अपने आप को इस पोजीशन में दिखाना चाह रहा है कि पाकिस्तान एज ए फैसिलिटेटर यूएस को एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है बेग्राम एयरबेस में। फिर अगेन अगर आपका सवाल ये रहता है कि इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होने वाला है, देखिए यूएस और पाकिस्तान के बीच जो टाइज हैं ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही हमें इतनी क्लोजनेस देखने को मिली है। लेकिन इसके पहले अगर देखा जाए, खासकर ट्रम्प की एरा के टाइम में देखा जाए, तो 2018 के टाइम में ट्रम्प ने ही साफ साफ ये कहा था कि पाकिस्तान को इतनी फंड देने की जरूरत नहीं है, F-16 को अपग्रेड करने के लिए भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। जबकि पाकिस्तान 2001 से लेकर एक दशक तक यूएस के साथ में वॉर ऑन टेरर को लेकर यहाँ पर फाइट किया। लेकिन यूएस को ये मालूम चल चुका था कि पाकिस्तान यहाँ पर डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान जहां तालिबान के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जो कांधार हाईजैक हुआ उसमें पाकिस्तान की जो पोल पट्टी है ये पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी थी। इसके बाद में जो OBL है ये भी पाकिस्तान के अबोटाबाद में देखने को मिला था। तो इससे पाकिस्तान और यूएस के बीच जो डिप्लोमेटिक टाइज थे ये काफी ठंड पड़ चुकी थी। और इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान जो है अपनी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस को रीगेन करने के लिए यूएस के सामने बेग्राम कार्ड को प्ले करना चाहता है और अफगानिस्तान के ऊपर में एयर स्ट्राइक करके कहीं न कहीं यूएस को ये सिग्नल देना चाह रहा है कि जो पाकिस्तान है ये यूएस को हेल्प कर सकता है टू सिक्योर बेग्राम एयरबेस। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। आज से करीब करीब एक वीक पहले जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर में एयर स्ट्राइक किया, खासकर जो पक्टिका प्रोविंस है, जो नंगरहार है, जो खोस्ट है, और इसके कुछ दिन के बाद में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर में स्ट्राइक किया। इवन की अफगानिस्तान के जो तालिबान लेड डिफेंस मिनिस्टर है
इन्होंने रिसेंटली एक फुटेज भी जारी की जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तानी टारगेट को यहाँ पर हिट किया है अपने ड्रोन से। और इस चीज को लेकर पाकिस्तान ने भी यहाँ पर यह कहा है कि जो तालिबान के ड्रोन है इनकी अटैक से जो 3 सिटीज हैं इन्हें यहाँ पर टारगेट किया गया है। लेकिन इसी बीच में ईरान और इजराइल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जहां पर अगेन पिछले साल की तरह यहाँ पर ईरान और इजराइल आमने सामने में है। और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पर इसलिए है कि पाकिस्तान को ये लगता है कि यूएस ईरान के अगेंस्ट में पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व कर सकता है। पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो लेकिन यूएस पाकिस्तान के सोयल का यहाँ पर यूज करके ईरान के ऊपर में स्ट्राइक कर सकता है, जिससे होगा ये कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो टाइज हैं ये इफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अफगानिस्तान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके पाकिस्तान एक नेवर एंडिंग साइकिल में फंस चुका है। क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर यह कहा जाता है कि जो अफगानिस्तान है ये एक ग्रेवयार्ड है जहां पहले यूएसएसआर की तरफ से इन्वेड किया गया 1979 से लेकर 1989 के बीच में। इसके बाद में यूएस की एंट्री होती है 2001 से लेकर 2021 तक के बीच में। लेकिन अल्टीमेटली परिणाम क्या हुआ, दोनों को यहां से छोड़ के जाना पड़ा और अब यहां पर डायरेक्टली पाकिस्तान इन्वॉल्व हो चुका है इस नेवर एंडिंग साइकिल में। लेकिन ट्रंप यहाँ पाकिस्तान से और भी कुछ चाहते हैं। चाइना का जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बेसिकली पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चाइना के कासगार तक जाता है, जहां चाइना $60 बिलियन तक खर्च कर चुका है। इवन कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में चाइना एज ए बिग ब्रदर की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। चाइना यहाँ पर कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में किसी तरह जो टाइज है इसे यहाँ पर बैलेंस किया जा सके। और इसको लेकर लास्ट ईयर ही आप देख सकते हैं मई 21 का आर्टिकल्स है, जब चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी इंडिया विजिट करते और इसके जस्ट बाद में ये अफगानिस्तान विजिट करते और वहां विजिट करने के बाद में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर दोनों से मुलाकात होती है। लेकिन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के बाद में चाइना का भी जो मीडिएशन है ये अब फेल साबित हो चुका है। इवन कि चाइना ने यहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ये कहा है कि जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, यहाँ रीस्ट्रेन बरतने की कोशिश करे। जबकि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में चाइना खुलकर यहाँ पर पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा रहता है, क्योंकि चाइना को ये बात मालूम है कि अफगानिस्तान के साथ में 2023 के टाइम में चाइना और अफगानिस्तान के बीच में 25 साल का एक ऑयल डील हुआ था, जिसको लेकर पिछले साल ये जून के टाइम में तालिबान ने इसे कैंसिल कर दिया था, ये कहकर कि चाइना ने इस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया है। खैर, ट्रम्प की इस तारीफ को यहाँ पर इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान यूएस के सपोर्ट में खड़ा रहे, जहां अगर यूएस को ये लगे कि पाकिस्तान का जो सॉइल है ये यूज करना चाहिए ईरान के अगेंस्ट में, तो पाकिस्तान को इससे दिक्कत ना हो। और कहीं कहीं ये भी चीजें पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ में जब ये इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली मान के भी चलते हैं, जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया तो पाकिस्तान को यहाँ पर ये लगा कि ट्रम्प को यहाँ पर प्लीज किया जा सकता है। लेकिन रिसेंट ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का जो डबल गेम है ये अब ओवर हो चुका है। रही बात भारत की, तो भारत इस पूरे सिचुएशंस को, पूरे एस्केलेशंस को यहाँ पर क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। इवन कि भारत ने तालिबान के सपोर्ट में यहाँ पर यह कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर में एयर स्ट्राइक किया है, जिससे वुमेन और चिल्ड्रन की यहाँ पर जान गई है, और इस चीज को यहाँ पर कंडेम भी किया गया था। लेकिन वहीं अगर यूएस की बात करें तो यूएस आज के टाइम पाकिस्तान के साथ में खड़ा है। यूएन की बात करें तो यूएन यहाँ पर रिस्ट्रेन करने को यहाँ पर कहा जा रहा है। कहीं न कहीं चाइना भी सेम लैंग्वेज बोल रहा है। इवन कि ईरान और ईयू की तरफ से पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर यहाँ पर इस डेडली क्लेसेस को डायलॉग के जरिए रिजॉल्व करने के लिए कहा है। और आज से 2 दिन पहले अफगानिस्तान के जो एक्स एमपी है, इन्होंने भारत से मदद की यहाँ पर गुहार की है। जब पाकिस्तान ने ओपन वॉर को लेकर यहाँ पर डिक्लेयर किया था, उस वक्त अफगानिस्तान के जो एक्स एमपी है भारत से मदद के लिए गुहार लगाया गया। इवन ये भी कहा गया कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान शुड बी डी न्यूक्लियराइज्ड, क्योंकि पाकिस्तान जैसे इरेस्पॉन्सिबल के जो कंट्री है, जो न्यूक्लियर वेपन्स तो डेवलप कर लिया, लेकिन इन्हें मैनेज करने के लिए और हैंडल करने के लिए पाकिस्तान हमेशा नाकाम साबित हुआ है। और ये चीजें हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में भी देख चुके हैं, जब किराना हिल्स में रेडियो एक्टिव लीकेज की जो घटना है वो सामने निकल के आती है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।